Yes, this is your exercise 3.4 and we are discussing the word problems here. Question number 2 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if they exist by elimination method. So we have to use the elimination method to find the solution of these problems. Here we will just form the equations only for the solution of these equations by elimination method. You can view my previous videos in which I have explained in detail the elimination method. So first part is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Now this is the problem of fraction. So the number is in the form of p upon q. So we have supposed the numerator as x and the denominator as y. Now according to the first condition, if we add 1 to the numerator, so we have added 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, and here we have subtracted 1 from the denominator. Denominator is y, so it is y minus 1. Numerator is x, so it is x plus 1, and the fraction is numerator upon denominator, and he is saying the fraction reduces to 1, मतलब जो fraction है वो आपका 1 बन जाता है. तो हमने इसको इक्वेट कर दिया 1 के साथ. Now we have done the cross multiplication and we get the equation x minus y is equals to minus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको हमने, y माइनस 1 को हम यहाँ ले गए, तो ये हमारे पास आ गया राइट साइड में. ओके, नाउ x और y को हमने लेफ्ट साइड में रखा, कांस्टेंट को हमने राइट साइड में रखा, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी. नाउ सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन सेज it becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator. यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमने डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर को नहीं टच करना है. तो न्यूमरेटर जो हमारा x है वो एज इट इज़ रहेगा. डिनोमिनेटर विल चेंज फ्रॉम y टू y प्लस 1. y से बन गया ये y प्लस 1 और फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 1/2. सो वी हैव रिटन दिस इज इक्वल्स टू 1/2. अगेन वी हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 को इधर ले गए, y प्लस 1 को इधर ले गए और हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब बिफोर सॉल्विंग द इक्वेशन उन्होंने यहाँ लिखा है कि वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट. तो पहले आपको एल्जेब्राइक मेथड से एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन को चेक करना है बाय कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2, c1/c2. इन रेशोज़ को कंपेयर करना है आपने. इफ़ दे ऑल आर इक्वल देन इट इज़ द केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. इफ़ they all are unequal then it is the case of unique solution, and in that case you will find the solution by using this elimination method. Now come to the next part. Second part is, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? In my explanation of previous exercises, I have already discussed this age problem, that how you have to check that we are going to add or subtract the number of years given. उसके लिए आपने स्पेशली वर्ड्स हैं जैसे एगो, हैंस, लेटर, आफ्टर. ठीक है, अगर आपको इन वर्ड से भी क्लियर नहीं होता है तो आपने इस वर्ड की जो नेक्स्ट लाइन है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 5 years ago नूरी वॉज, तो आपको वॉज से क्लियर हो जाएगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. पास्ट मीन्स पहले, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, या जो भी ईयर्स आपको दिए होंगे. यहाँ 5 years लिखा है तो हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया नूरी की प्रेजेंट एज में से और सोनू की भी प्रेजेंट एज में से. फिर उसने वर्ड यूज़ किया 10 years लेटर नूरी विल. तो विल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. इट मीन्स हम बोल रहे हैं 10 years के बाद. तो आफ्टर के लिए हम प्लस करते हैं जो भी नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको गिवन होते हैं. तो यहाँ पे 10 years लेटर बोला है तो हम प्रेजेंट एज में 10 प्लस कर देंगे नूरी और सोनू की एज में. उसके बाद हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज लेट नूरीज प्रेजेंट एज x एंड द सोनूज प्रेजेंट एज y. यहाँ पे एगो बोला था 5 years, तो हमने फर्स्ट कंडीशन में दोनों की एजेस में से 5 माइनस कर दिए.
सेकेंड कंडीशन में उसने 10 ईयर्स लेटर बोला है, तो यहाँ पे हमने दोनों की एजेस में 10 प्लस कर दिए। अब वो बोलता है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 times एंड 3 times मीन्स 3 मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज सोनू। तो ये बन गई इक्वेशन n इज इक्वल्स टू 3s। यहाँ पे वो बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 times, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 से सोनू की एज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो आपने नूरी के नीचे एज लिखनी है वो आपने 5 years ago वाली लेनी है, x - 5, और जो सोनू की लेनी है वो भी आपने 5 year ago वाली लेनी है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, दोनों साइड को आपने सॉल्व करना है, फिर x और y को आपने लेफ्ट साइड में ले जाना है, कांस्टेंट आपने राइट साइड में रखना है, और आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। नाउ द सेकंड कंडीशन में है 2 times ऑफ द एज ऑफ सोनू, तो हमने 2 times s लिखा। अगेन हम यहाँ पे 10 years लेटर वाली एज यूज़ करेंगे, x + 10 और y + 10। We solve both the sides and then we take x and y to the left side and constant to the right side. In this way we get the second equation. Okay, now so you can solve it, but first the question is that you have to find the solution if they exist. तो आपको वो कंपैरिजन ऑफ रेशो वाला पार्ट ज़रूर करना है। अगर आपने उस पार्ट को बिना किए सोल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से आपने फाइंड कर लिया है तो आपके 1 mark या 1.5 mark डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज़ 9। अब यहाँ डिजिट्स की बात हो रही है और 2 digit नंबर की बात हो रही है। सो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है यहाँ पर। अब 2 digit नंबर हैं, इट मीन्स आपके पास 2 digits होंगे, और 2 digits में आपके पास प्लेसेस कौन सी होंगी, 1s और 10s प्लेस। तो हमने सपोज कर लिया कि डिजिट एट 10s प्लेस इज x एंड डिजिट एट 1s प्लेस इज y। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ये जो डिजिट्स हैं इनका सम 9 है, मीन्स x और y डिजिट्स हैं, इनका सम 9 है, तो हमने दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपके पास। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए वो बोल रहा है कि 9 times दिस नंबर, मीन्स ये जो आपने x और y लिए हैं इससे जो आपका 2 digit नंबर बनेगा। अब 2 digit नंबर कैसे बनाना है, जो 10s प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो 1s प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई। हमारा x है 10s प्लेस पर, तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो बना 10x। y हमारा 1s प्लेस पे है, तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो बना 1y। फिर आपने इन दोनों को प्लस करना है, तो ये बन जाएगा 10x + y। दिस इज़ योर 2 digit नंबर। अब वो कह रहा है 9 times दिस नंबर इज़ ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 times। अब किसका 2 times है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, कि हमने रिवर्स कर दिया डिजिट्स को, कि जो 10s प्लेस पे बैठा था उसको उठा के 1s पे ले आए और 1s वाले को उठा के 10s पे ले गए, मतलब x और y को हमने रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स 2 digit नंबर इज़ इक्वल टू। 2 digit नंबर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो आपके पास ओरिजिनल नंबर है 10x + y, जब हमने रिवर्स किया तो वो बना 10y + x, क्योंकि x और y ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स पर। ओके, नाउ 9 times दिस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 2 times, ट्वाइस बोला ना उसने, 2 times द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो हमने 9 को मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल नंबर से, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास डिजिट रिवर्स करने के बाद आया उस नंबर से। फिर हमने दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व किया, ओपन द ब्रैकेट्स, एंड देन वी हैव शिफ्टेड द x एंड y टू द लेफ्ट साइड, और राइट साइड में आपके पास 0 कांस्टेंट बच गया, और ये आपके पास आ गई 2 इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है फाइंड द नंबर। इट मीन्स जब आप x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो आप फाइनली उसको इस में पुट करेंगे 10x + y में। जो भी आपके पास आंसर आएंगे x और y वो आपने फाइनली इसमें पुट करने हैं, तब आपका एक्चुअल आंसर आएगा।
अगर आपने सिर्फ एक्स और वाई फाइंड आउट कर दिए और इसमें पुट नहीं किए तो आपका 1 मार्क या हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट. मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. मीना को 2000 रुपीज़ बैंक से निकालने हैं. शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट्स ओनली. उसने बोला मुझे 50 के और 100 के ही नोट्स चाहिए हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो कैशियर हैज़ गिवन मीना 25 notes in all. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो हमने मान लिया कि 50 के उसको एक्स मिले होंगे और 100 रुपीज़ के नोट उसको वाई मिले होंगे. ठीक है, अब टोटल उसको 25 नोट्स मिले. तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन से बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट कंडीशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे देखो आपके पास 2000, दिस इज़ द वैल्यू गिवन टू यू. अब 50 नोट एक्स के हैं तो कितने रुपए होंगे आपके पास? 50x रुपये होंगे. मान लीजिए आपके पास 10 नोट है 50 के, तो आपके पास 500 रुपये हो गए, 500 ही होंगे ना. ऐसे ही 100 के भी आपके पास 10 है तो आपके पास 1000 रुपीज़ होंगे. वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर से करेंसी की वैल्यू. तो करेंसी की वैल्यू 50 है, नंबर x है, तो टोटल वैल्यू बन गई 50x. करेंसी की वैल्यू 100 है, टोटल आपके पास y नोट्स हैं 100 के, तो बन गए 100y. और ये जो टोटल अमाउंट है ये 2000 है क्योंकि उसने बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने थे. यहाँ पे आई हैव टेकन द 50 कॉमन एंड यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन x + 2y इज इक्वल्स टू 40. ओके चिल्ड्रन, नाउ द लास्ट वन. अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. देयर इज़ अ लाइब्रेरी जिसमें आपके पास चार्जेस किस हिसाब से लग रहे हैं. आप जितने मर्जी डेज़ लाइब्रेरी को यूज़ करो लेकिन फर्स्ट 3 days के लिए आपको एक फ़िक्स अमाउंट पे करना है. एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. उसके बाद जितने भी दिन बच जाएंगे, मान लो आपने 10 दिन लाइब्रेरी को यूज़ किया तो 3 दिन के लिए तो फ़िक्स चार्ज है, लेकिन 7 days के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना है. तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days. ठीक है, कि आपने एक बुक रखी है 7 days के लिए, उसके लिए सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए हैं. सो फर्स्ट कंडीशन में अब 7 days टोटल, जिसमें से 3 days के लिए तो उसको फिक्स पे करना ही करना है. तो बाकी कितने दिन बच गए? 7 - 3 4. इट मीन्स 4 days के उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे. तो हमने फिक्स चार्जेस ले लिए x रुपीज़ और चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा पर डे दैट इज़ ₹y. एडिशनल चार्जेस जो हमारे हैं पर डे के हैं y रुपीज़. तो अब उसने 4 days एक्स्ट्रा यूज़ की है बुक, तो उसके पास बन गया 4y. अब x तो उसको पे करना ही है क्योंकि ये 3 days का है. ठीक है, 4 days का हुआ 4y, तो टोटल 7 days का बन गया 27. सेम इज़ द केस इन द सेकेंड में ही इज़ सेइंग कि सुसी पेड 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days. अब 5 में से भी देखो 3 days के लिए तो x रुपीज़ हो गए. अब आपके पास 5 - 3 2 days बचे, 2 days के लगेंगे 2y रुपीज़. तो ये हो गए ना टोटल 5 days, और टोटल 5 days के हो गए 21 रुपीज़. तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस बन गई. फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर द रेशियोज टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन. देन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड. For the explanation of elimination method, you can view my previous videos. Clear to everyone?